मौसम में अचानक हो रहे बदलाव के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। सरकारी अस्पताल की ओपीडी हुई दुगनी। मौसम में अचानक हो रहे बदलाव के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अधिकतर मरीज सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सांस, स्किन से संबंधित और वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में लगातार इन लक्षणों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण जहां पहले ओपीडी 40 या 50 की मरीजों की होती थी, पूरे मौसम बदलने के कारण अब ओपीडी बढ़कर 100 के आसपास पहुंच रही है। क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के नोडल अधिकारी डॉक्टर कृष्ण दत्त ने दोपहर 3 बजे पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बढ़ रहे मौसम के चलते कहीं सर के इन्फेक्शन और बीमारियों से पीड़ित मरीज आ रहे हैं। इस बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, डेंगू, मलेरिया, बुखार, उल्टी, दस्त के साथ साथ सांस और त्वचा से संबंधित मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे में सभी को इस बदलते मौसम में ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और बच्चों में नौजवानों के मुकाबले कम इम्यूनिटी होती है, इसलिए वह जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में अपने साथ साथ बच्चे और बुजुर्गों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पानी अगर दूषित है तो उसे उबालकर ठंडा करने के बाद पीना चाहिए। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर कृष्ण दत्त हूँ, नोडल ऑफिसर हूँ क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम का। सिविल सर्जन महोदय सर के निर्देशानुसार हम इस प्रोग्राम को जो है ज़िले के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं सभी को, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि इस मौसम में कुछ बीमारियाँ होती हैं जो बदलने के कारण जो है बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, जैसे वेक्टर जनित बीमारियाँ जिसको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है, और फिर पानी से फैलने वाली जो बीमारियां हैं जैसे कि पीलिया है, हेपेटाइटिस ए है, ई है, और आंतड़ियों के इन्फेक्शन है, लूज मोशन वगैरह का, सांस की दिक्कत से जुड़ी हुई बीमारियां हैं जैसे फीवर है, कफ है। इस तरह की जो आपको बीमारियां हैं वो बदलते मौसम में देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको स्किन की जो इन्फेक्शन है वो भी बदलते मौसम में देखने को मिलेगा। फंगल इन्फेक्शन है, खारिश की दिक्कत है, तो ये इन लोगों की तादाद जो है मरीज़ों की इस मौसम में बढ़ जाती है, पहले से कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। तो मेरा सभी से गुजारिश है, जनता से गुजारिश है, पब्लिक से गुजारिश है कि अगर हम इन बीमारियों से अपने आप को परहेज़ रखते हैं तो हम बच सकते हैं। जैसे कि स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, तो स्किन को अगर हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, अपना प्रॉपर हम ह्यूमिडिटी से बच के रहें, स्किन को साफ रखें, तो स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस को हम कम कर सकते हैं। उसी तरह सांस से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, तो उसमें अगर हम प्रॉपर अपनी जो बॉडी है उसकी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, पीने का पानी है या रहने का जगह है उसको प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन्ड है, एकदम चेंजेस नहीं आए, तो हम जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उससे भी जो है बच सकते हैं। कफ और फीवर थोड़ा बहुत भी अगर किसी को होता तो इमीडिएटली जो है डॉक्टर की कंसल्टेशन दी जाए तो हम इससे भी बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो देखने को मिलेगा आपको, पानी से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उससे बचने के लिए हमें जो पानी है आइदर तो हमें उसको बॉईल करके ठंडा करके पिएं, और अगर कंटेमिनेटेड है, अगर पानी साफ़ सुथरा है तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट पानी अगर इन्फेक्टेड आ रहा है, कहीं से कोई लीकेज है, तो इमीडिएटली है लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें और उसकी जो लीकेज है वो तुरंत ठीक कराएं, और उसका क्लोरीनेशन जो पानी का है उसको मेंटेन करवाएं, और इस दौरान आप पानी को जो है उबाल करके ठंडा करके पी सकते हैं। तो इस तरह की जो सावधानियां हैं उससे हम अगर बरतें, उपयोग में लाएं, तो अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को हम बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो इस मौसम में ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, उनके लिए क्या समझे? सर, होता क्या, बच्चों और बुजुर्गों में जो इम्यूनिटी है कंपैरेटिवली यंग लोगों से कम हो जाती है, तो ऐसे जो परहेज़ है इन लोगों को दूसरों से कंपैरेटिवली बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ कोई क्रॉनिक बीमारी चल रही होती है, तो जिसकी वजह से भी उनकी जो इम्यूनिटी है बहुत कम होती है। तो ऐसे लोगों को दूसरों से ज़्यादा जो है परहेज़ और जो प्रिकॉशंस है वो रखनी पड़ती है। आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर कृष्ण दत्त सर।